आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न। किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपये में निम्नलिखित है। तो हमें क्या दी गई है? 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी यानी कि एक सप्ताह में जितनी उनकी जो इनकम होती है, कमाई है, जो उनको मजदूरी मिलती है, उनका योगफल आपको दिया गया है। तो हमने क्या करना है? मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, 810 से 820 इसी क्रम में इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी हमें बनानी है। तो हमें क्या करना है? देखिए, जो 30 श्रमिकों की मजदूरी जो दी गई है, हमें इनको क्या करना है? ऐसे ग्रुपों में डिवाइड करना है। ठीक हो गया? यानी कि 800 से लेकर 810 तक मजदूरी कितने मजदूरों को, श्रमिकों को मिलती है? 810 से लेकर 820 के बीच में कितने श्रमिकों को मिलती है? 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से हमें इनके क्रम को आगे बढ़ाना है। तो हमने क्या किया? एक सारणी बनाई, बारंबारता सारणी। तो देखो, वर्ग अंतराल मजदूरी रुपये में हमने बना लिया है। सबसे कम जो इनकम है वो 800 से शुरू हो रही है। देखो आपकी कितनी है? 806 रुपये है, 808 रुपये है, 804 रुपये है। तो यानी कि 800 से हमें शुरू करना है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी राशि जो है वो है 890 यहाँ है, और 898, ठीक है, यहाँ दी गई है 898 रुपया। तो हमने कहाँ तक बनाए ग्रुप? हमने बनाए 900 तक। हमने क्या किए? हमने जो ग्रुप बनाए वो बनाए हमने 900 से, 800 से लेकर 810, 810 से 820 करते हुए हमने अंतिम जो ग्रुप हमारा बना है वो है 890 से 900 तक। अब हमें करना क्या है? देखो, पहले ग्रुप को जब देखिए तो क्या है? ये कहलाती है निम्न सीमा, ये कहलाती है उच्च सीमा। तो 800 से 810 को हमें गिनना है पहले ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में हमको गिनना है 810 से 820। तो देखो 810 क्या हो रहा है? दो ग्रुपों में आ जा रहा है। पहले वाले ग्रुप में भी आ रहा है 810, दूसरे वाले में भी आ रहा है। तो अगर 810 कहीं मजदूरी होगी साप्ताहिक, तो हमको किस में रखेंगे? उसको पहले ग्रुप में रखेंगे या दूसरे में? तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो होता क्या है? देखो कि उच्च सीमा को नहीं गिनते हम। इस प्रकार के जब वर्ग अंतराल आते हैं तो हम क्या करते हैं? 810 को नहीं गिनेंगे, हम इसमें गिनेंगे 800 से लेकर 809 तक। ठीक हो गया? इस ग्रुप में हमें क्या गिनना है? इस पहले वाले ग्रुप में जब हम मजदूरी गिनेंगे तो कहाँ से? 800 से शुरू करके कहाँ तक गिनेंगे? 809 तक। 810 क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि 810 को हमें दूसरे समूह में गिनना है। दूसरे समूह में हम कहाँ से शुरू करेंगे? 810 से कहाँ तक शुरू करेंगे? 819 तक हम आ जाएंगे। फिर यहाँ 20 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक आएंगे? 29 तक। यहाँ 30 से शुरू करेंगे तो 39 तक। तो इस प्रकार से हमको गिनना है। ठीक हो गया? तो हम शुरू करते हैं 800 से लेकर 810 तक। पहले समूह में कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको मजदूरी मिलती है 800 से लेकर 810 के बीच में? तो हम शुरू करते हैं गिनना। ऐसे हम नीचे को गिन लेते हैं। 800 से 809 तक हमें गिनना है। ठीक है? तो इस लाइन में कोई आया? नहीं आया। इसमें देखो 806 आ गया, एक। तो कितने हो गई? कुल बारंबारता इसकी हो गई 800 से 810 की जो बारंबारता हो गई, इसके सामने हमें लिख देना है 3। और बारंबारता मिलान चिन्हों का प्रयोग हमने बताया कैसे करते हैं? 3 डंडे हमको खींच देना। अब 810 से 820 का मतलब क्या है? 810 से 819 गिनना है हमें। 810 से क्या गिनना है? 810 से हमें गिनना है 819। तो देखो 812 आ गया। तो केवल कितने आए? ये आए केवल 2। कितने आ गए? ये आ गए 2। इसके सामने 2 मिलान चिन्ह लिख लेते हैं, और इसके सामने लिख देते हैं बारंबारता में 2 श्रमिकों की मजदूरी। अब है 820 से 829 गिनेंगे। 820 से क्या गिनना है? 820 से लेकर हमें शुरू करना है 829 तक गिनना है। तो 20 से लेकर 29 तक, एक हो गया 20। केवल कितना है? केवल है 1। तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ एक मिलान चिन्ह लिख दिया। अब 30 से 39 तक गिनेंगे। 30 से क्या करेंगे? 30 से शुरू करेंगे, 39 तक शुरू करेंगे। देखो 30 से शुरू करते हैं 39 तक, एक। देखो कि जो हमने गिनती की 30 आई नहीं आई, तो बारंबारता को नोट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। 3 2 5 1 6,
9 15, 15 5 20, 1 21, 3 24, 1 25, 1 26, 26 और 4 30। पूरा आ गया। तो इस प्रकार से हमें जो कहा गया था, हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा था कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों में एक बारंबारता सारणी हमें बनानी थी। तो ये हमने बना दी बारंबारता सारणी।